हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की, और डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 3 की। डेरिवेटिव है जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, फॉर्म और बेसिक्स। तो हम बात कर रहे थे फॉर्म की। फॉर्म नंबर 3 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म प्लीज याद रखो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो अपन स्टार्ट किए ना, उसका पहला लेक्चर नहीं, ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर बना दिए। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें मैंने बता दिया सम कैसे सॉल्व होते हैं। लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अपन सीखे कि सम कैसे सॉल्व कर रहे थे। समझ में आ गया ना। अच्छा, अब जिन लोग ने प्रीवियस वीडियो देखा है उन लोग को पता रहेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइड है। बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक और बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो। तो अपना कौन सा टॉपिक चालू है पता है ना? बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो। समझ में आ गया। अच्छा, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो में ना छोटे छोटे कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, आपको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बाहर इनवर्स टर्म आएगा, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स है। तो एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। आपको इनवर्स टर्म दिया जाएगा, बाहर इनवर्स टर्म रहेगा और अंदर 1 माइनस कॉस एक्स होगा, 1 प्लस कॉस एक्स होगा, या तो साइन एक्स, ऐसा कुछ टर्म आएगा। समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों का सॉल्व करने का तरीका क्या पता है ना? बाहर जो भी टर्म है साइन इनवर्स, तो अंदर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसको सिंप्लीफाई करके साइन बनाने का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बोलती है बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए, ताकि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, बचेगा एक्स। बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, बचेगा क्या? एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है वो 6 के 6 के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आ गया। तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं। और अपन क्या कर रहे थे पता है ना? बाहर जो भी टर्म रहेगा, बाहर tan इनवर्स तो अंदर tan बनाओ, बाहर cot इनवर्स तो अंदर cot बनाओ। अच्छा, मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया, प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो आप लोग को पता रहेगा, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए? साइन प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। अगर साइन नहीं है तो कॉस भी चलता है। क्यों? क्योंकि कॉस को चेंज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ साइन। याद रहेगा। तो मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान से देखो, आपको इनवर्स टर्म दिया जाएगा और अंदर ये 3 में से कोई भी 2 टर्म दिया जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स या साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। कैसे सॉल्व करोगे पता है क्या? इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुटअप करने का। कैसे? तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा वाला पता है क्या? 1 प्लस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। समझ में आ गया। देखो, ये 3 फॉर्मूले मैंने क्या बताया था आप लोगों को पता है ना? बाहर इनवर्स होगा, अंदर ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, रिलेशन, प्रॉपर्टी कुछ भी इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, प्रॉपर्टी के फॉर्म में लेके आओ। अच्छा, ध्यान से देखो, इधर तो है ना 1 माइनस कॉस 2x है, लेकिन अपन को क्या आने वाला है? 1 माइनस कॉस x। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है ना? ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। रिलेशन देखो, इधर x के साथ 2 है, इधर भी क्या है पता है ना? x है। इधर x के साथ 2 है, इधर x के साथ क्या है पता है क्या? 1 है। स्क्वायर तो ऊपर है, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ x 1। तो मैं बोल सकता हूं जितना इधर है ना उसका आधा इधर है। अगर इधर 2 है ना तो इधर 1 है। अगर इधर 4 होगा ना तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो अगर इधर 4 है तो इधर 2 होगा। इधर 6 है तो इधर 3 होगा। एग्जाम्पल 1 माइनस कॉस 4x, आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। इधर जितना भी है उसका आधा इधर आता है। समझ में आ गया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा पता है क्या? फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से देखो, लॉजिक क्या बोलता है? जितना भी इधर है उसका आधा इधर है। इधर 2 है तो इधर 1 है। समझ में आ गया। तो अगर इधर 1 हो गया तो इधर कितना होगा? 1 का आधा हाफ। तो इधर कैसा फॉर्मूला आएगा पता है? ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ। इधर x के साथ 1 है तो उसका आधा इधर है। सेम रिलेशन इधर भी x के साथ 2 है तो इधर x के साथ 1 है। जितना इधर है उसका आधा इधर है। तो 1 प्लस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम इधर भी साइन एक्स से रिलेशन देखो, अगर इधर x के साथ 2 है तो इधर x के साथ 1, इधर भी 1, इसका आधा। तो इधर क्या आएगा? 1 है तो इधर हाफ हाफ आएगा। 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2।
मैंने बोला ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म सारा खेल है फॉर्मूले में। एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया अपना काम आसान हो गया। समझ में आ गया तो प्लीज याद रखो टॉपिक है बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बाहर इनवर्स टर्म और ये वाला फॉर्मूले आते हैं तो कैसे सॉल्व करने का, तो भाई इनके मैंने फॉर्मूला दिया हुआ उसको यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट सम क्वेश्चन आएगा इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, और आपको बोला जाएगा फाइंड dy बाई dx। ध्यान से देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा इफ y इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, आपको बोला जाएगा फाइंड dy बाय dx। सॉल्व करने का तरीका 3 स्टेप तो फिक्स है। सब में पहला y लिख लेंगे tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सही है, 3 स्टेप फिक्स है ना, क्योंकि आपको पता है dy बाय dx बोला y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, y लिख देगा नीचे लिखने का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर भी dy बाय dx इधर भी dy बाय dx, दोनों जगह dy बाय dx। समझ में आ गया, ये 3 स्टेप फिक्स है। अच्छा अब क्या करने का, तो ध्यान से देखो बाहर इनवर्स टर्म है और अंदर ये 3 में से कोई भी 2 फॉर्मूला दिया है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x sin x, और sin x और 1 प्लस cos x कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला पुट अप कर दो। तो ध्यान से देखो एकदम आसान, d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स sin x के जगह पे क्या है फॉर्मूला जरा देखो 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 अपॉन में 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला आएगा, तो भाई 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। देखो कितना आसान है। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये cos स्क्वायर है बोले तो 2 cos है, तो एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान से देखो d बाय dx ऑफ tan इनवर्स sin x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2, ये बचेगा। सही है, आप लोगों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स, मेरे को बताओ sin अपॉन cos क्या होता है, तो भाई tan होता है tan x बाई 2। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा d बाई dx ऑफ x बाई 2। अच्छा ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या d बाई dx ऑफ x, तो 1 अपॉन 2 डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो फाइनली 1 अपॉन 2 आपका रहेगा फाइनल आंसर। ये है dy बाय dx। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो भाई ये टाइप याद रखो, इनवर्स ट्रिगो में छोटे छोटे सब टॉपिक है, ये एक सब टॉपिक है, आप लोग याद रखो। बाहर इनवर्स अंदर ऐसे टर्म आएंगे तो आप लोग क्या करने का पता है क्या, उसको सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूले से। अच्छा अभी इसमें चेंज क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ सकती है। बाहर tan इनवर्स है ना, तो कभी कभी cot इनवर्स दिया रहेगा। ये वाले टाइप में 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो बाहर tan इनवर्स आएगा या तो बाहर cot इनवर्स आएगा, और अंदर भी 2 ही पॉसिबिलिटी बचेगी, या तो अंदर tan आएगा या तो अंदर cot आएगा। टेंशन है ही नहीं आप लोगों को। अगर बाहर भी tan इनवर्स अंदर tan इनवर्स तो टेंशन नहीं है, कैंसिल हो जाएगा जैसे कि है। अगर बाहर tan इनवर्स है अंदर cot आता है, बाहर tan इनवर्स है, जैसे एग्जांपल ये इरेज कर देता हूं मैं, अगर बाहर tan इनवर्स है अंदर cot आ जाता है, ऐसा cot x, तो आप लोग के पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप cot को चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स cot क्या हो जाएगा पता है ना। cot को कैसे चेंज करते हैं, cot के जगह पे लिखो tan और x के जगह पे लिखो पाई बाय 2 माइनस x। समझ में आ गया, अब ये और ये कैंसिल, इसका डेरिवेटिव आएगा। तो बाहर tan इनवर्स या cot इनवर्स रहेगा और अंदर या तो tan बनेगा या तो cot बनेगा। समझ में आ गया। तो अगर बाहर tan इनवर्स से अंदर tan है तो वेरी गुड, बाहर tan इनवर्स से अंदर cot है तो cot को चेंज करो, बाहर cot इनवर्स से अंदर cot है तो वेरी गुड कैंसिल होगा, बाहर cot इनवर्स से अंदर tan है तो tan को चेंज करो इन टर्म्स ऑफ cot। काम बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, ध्यान से देखो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, और आपको बोला गया है फाइंड dy बाय dx से स्टार्ट कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट बोला है ना, डिफरेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो समय पहले y लिख लो, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, सॉरी क्या दिया हुआ है sin x दिया हुआ है,
इसको अब क्या करो पता है क्या, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा dy बाय dx और ये भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा मेरे को बताओ। तो भाई cot इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा आप लोग याद रखो, बाहर इनवर्स और ऐसा फॉर्म आया, ये तीन में से कोई दो टर्म आया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो क्या करना रहेगा पता है ना, कि फॉर्मूले इधर पुटअप करने का है, काम बहुत आसान है प्लीज। d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, cot इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स के जगह पे क्या आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। समझ में आ गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, 2 और 2 क्या कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर 2 है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर होता है, तो ये 2 है, इसमें से एक कैंसिल और एक कैंसिल, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो। तो भाई बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। समझ में आ गया, ये बच गया है। अच्छा अब d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, cot इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा tan x बाई 2। अच्छा बाहर cot इनवर्स है, अंदर tan है, प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बाहर जो टर्म है वैसे ही टर्म अंदर का, बाहर cot इनवर्स है तो अंदर cot लेके आओ। कैसे, तो अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल है, tan को चेंज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ cot। तो देखो cot इनवर्स क्या करेंगे पता है ना, tan है, tan के जगह पे आप लोग क्या लिखो पता है क्या, cot लिखो, और इधर जो भी है उधर लिखो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये तरीका है चेंज करने का, बेसिक लेक्चर में मैंने सब बता दिया था। समझ में आ गया। तो भाई ये कैंसल और ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का, कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, अलग अलग करो, डेरिवेटिव इसको भी डेरिवेटिव इसको भी। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, जब इसको डेरिवेटिव दूंगा ना तो 0, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, -1 अपॉन 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आएगा -12। ये है आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो भाई टॉपिक याद रखो, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, छोटे छोटे सब टॉपिक है। अभी कौन सा टॉपिक किया अपन ने, तो भाई बाहर इनवर्स टर्म आएगा और अंदर ये फॉर्मूले में से कोई भी दो फॉर्मूला दिया रहेगा, सॉल्व करने का तरीका समझ लो। समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ रहा हूं, बाहर इनवर्स होगा अंदर ट्रिगो होगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। समझ में आ गया, तो ध्यान से देखो, मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ। बाहर इनवर्स होगा अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का आप याद रखेंगे, प्लीज ये याद रखो, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो में ना आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो अब तक मैंने दो कंसेप्ट क्लियर किया हुआ। पहला कंसेप्ट क्या था, बाहर इनवर्स अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता था। सेकंड, बाहर इनवर्स टर्म होगा अंदर ये फॉर्मूले आएंगे। अब थर्ड कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं मैं, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो के थर्ड कंसेप्ट के ऊपर। बाहर इनवर्स होगा और अंदर का कॉम्बिनेशन देखो कैसा होगा, और फिर देखेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। समझ में आ गया, ध्यान से देखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी ध्यान से देखो, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा पता है क्या, बाहर इनवर्स होगा अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, यही टॉपिक चल रहा है ना अपना, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो। तो ध्यान से देखो, बाहर इनवर्स होगा अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक ये फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर में दो कॉस वाले टर्म, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, डिनोमिनेटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, फिर नीचे पहला कॉस दूसरा साइन, यही फॉर्म में होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट है, सारे एंगल क्या होंगे सेम, 2x 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 3x 3x सब एंगल सेम होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है क्या, ऊपर जो साइन होगी नीचे ऑपोजिट साइन है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होगा, प्लस। याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन टाइप याद रखो, बाहर इनवर्स टर्म होगा और अंदर चार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होंगे, दो ऊपर दो नीचे, कॉस साइन, और साइन क्या रहेगी ऑपोजिट, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। अब ध्यान से देखो, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो तरीका क्या है पता है क्या, ये जो अंदर वाला टर्म है ना, कॉस साइन, आप लोगों को उसको ना ये वाला टर्म बनाने का है। कौन सा वाला पता है क्या, tan A प्लस माइनस tan B अपॉन 1 माइनस प्लस tan A इंटू tan B।
याद रखो, ये जो चार टर्म है आप लोगों को उसको सिंप्लीफाई करके आपको ये फॉर्म में लाने का, और एक बार ये फॉर्म आ गया तो आप लोगों को पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan a प्लस माइनस बी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है tan a प्लस माइनस बी, उसका आंसर ये आता है। लेकिन अपन क्या करने वाले पता है ना, अपन ये जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसको इस तरह से बनाएंगे। कैसे वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन याद रखो एम क्या है, ये अंदर जो चार टर्म है उसको इस तरह से बनाओ, फिर उसके जगह पे आप लोग लिख सकते हो tan a प्लस या माइनस बी। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे मैं ये टर्म को ये ऐसा वाला टर्म बनाता हूं। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos 3x प्लस sin 3x अपॉन में cos 3x माइनस sin 3x, आपको बोला जाएगा फाइंड dy बाय dx। अच्छा, आप लोगों को स्टेप तो याद रहेंगे ना, अभी इसके पहले वाले सब में भी देखे, पहले वाले लेक्चर में भी देखे आप लोग ने रहेंगे। कैसे करते हैं, सब में पहले y इक्वल टू लिख दिया जाता है, फिर सेकंड स्टेप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर LHS में dy बाय dx लिखते हैं, RHS में d बाय dx और ब्रैकेट में y का वैल्यू। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं पता है क्या, मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, ये वाला dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 3x माइनस sin 3x। मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिखा, आप लोग क्या लिखना पहले पता है ना, सब में पहला y इक्वल टू लिख देना, फिर नीचे लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर थर्ड स्टेप dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx। और मैंने डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिखा, आप लोग पहले ये दो स्टेप लिख देना। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ना, तो एक बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए मैंने ये दो स्टेप नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिखना पहला y, फिर बाद में ये, फिर थर्ड स्टेप ये। तो मैं थर्ड स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट किया। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, अब सॉल्व करने का तरीका जरा समझ लो प्लीज, कैसे सॉल्व होता है। तरीका क्या है, मेरे को ये वाला जो टर्म है ना उसको ऐसे फॉर्म में लाने का, फिर आप लोग वो लिख सकते हो। अब ये फॉर्म में कैसे लेके आओगे, तो मेरे को 10 टर्म चाहिए। कैसे लेके आओगे पता है ना, तो अगर 10 टर्म लाने के लिए ना न्यूमरेटर में साइन चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कॉस। तो क्या करने का पता है क्या, प्लीज याद रखो, बाहर आपको इनवर्स टर्म दिया रहेगा, अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्म है, बाहर कॉस साइन, फिर कॉस और साइन ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो प्लीज बाहर कुछ भी हो, या तो tan इनवर्स या तो cot इनवर्स नॉर्मली आएगा, लेकिन अंदर हमेशा क्या करना पड़ेगा पता है ना, 10 बनाने के लिए डिवाइड क्या करना पड़ेगा, cos से। तो प्लीज याद रखो, ये टाइप का क्वेश्चन आओ, बाहर कुछ भी हो, अंदर का जो ब्रैकेट है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को लाना पड़ेगा 10, और 10 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में क्या होता है, cos। तो बाहर कुछ भी रहो, अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे इससे, cos से। तो ध्यान से देखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द ब्रैकेट बाय cos 3x। सही है, ये ब्रैकेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो अब कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 3x, cos 3x माइनस sin 3x अपॉन में cos 3x। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो ये टाइप का क्वेश्चन याद रखो, अगर ऐसा टर्म आता है तो आप लोग को ये लाने का है। ये कैसे लेके आओगे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसको cos से डिवाइड करो, कौन से एंगल, तो जो इधर दिया है। अच्छा, अब क्या करने का पता है कि ये जो cos है ना, आप लोग इसको भी दे दो, ये जो cos है इसको भी दे दो, ये cos इसको भी दे दो, ये cos इसको भी दे दो, डिनोमिनेटर दोनों को दे दो। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आसानी से बता रहा हूं। d बाई dx ऑफ tan इनवर्स, जब ये cos 3x इधर आएगा ना, cos 3x अपॉन cos 3x कितना हो जाएगा, 1। बहुत आसान। प्लस जब ये cos 3x इधर आएगा तो sin 3x अपॉन cos 3x क्या हो जाएगा, tan 3x अपॉन, जब cos 3x इधर आएगा, cos 3x कैंसिल, तो क्या होगा, 1 माइनस,
और ये क्या होगा, sin 3x अपॉन cos 3x क्या हो जाएगा, tan 3x। समझ में आ गया क्या? जब मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 3x से और दोनों को दे दूंगा ना, तो हमेशा ऐसे ही आएगा। क्यों पता है ना, हमेशा पहला टर्म cos होगा और सेम टर्म इधर आएगा 1, इधर होगा 10, इधर होगा 1, इधर होगा 10। देखो मैं अपने ना ये जो मेरे को फॉर्म लाने का ना उसके थोड़े से करीब आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है पता है ना, इधर देखो ना न्यूमरेटर में 2 10 वाले टर्म है, अपने इधर एक ही है। तो अब मैं देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, प्लीज एक ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan 3x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan 3x। समझ में आया मैंने ये स्टेप में क्या किया? अब तो ज्यादा बच्चों को पता भी नहीं चलेगा क्या किया मैंने, ध्यान से देखो सब ऐसा ही है। मैंने खाली क्या किया पता है क्या, ये जो tan 3x है ना उसको मैंने 1 इंटू tan 3x लिखा। क्यों पता है ना मेरे को बताओ, 1 इंटू 100 कितना होता है पता है ना, 100 ही होता है। तो आप लोग 100 लिखो या 1 इंटू 100 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, समझ में आया? तो मैंने tan 3x को 1 इंटू tan 3x लिखा। अब पूछोगे क्यों लिखा, तो ध्यान से देखो, क्योंकि मेरे को ये टर्म लाने का ना कैसे लेके आऊंगा। मेरे को आप लोग बता दो tan पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है, tan पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 होता है 1। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सॉल्व कर रहा हूं, tan पाई बाई 4 आ गया तो मैं क्या लिखता हूं 1। तो वाइस वर्सा भी तो कर सकता हूं ना, अगर 1 आ गया तो मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाई 4। तो अभी जिधर भी 1 है उधर क्या लिखूंगा मैं, tan पाई बाई 4। तो अभी तो तुम्हारे को 3 1 दिखाई दे रहे, इधर इधर और इधर, लेकिन सब जगह नहीं लिखूंगा, बस इधर लिखूंगा और इधर लिखूंगा, इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूले में इधर 1 चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो मैं ये टर्म बना दिया अभी, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, tan इनवर्स, ये 1 के जगह पे लिखूंगा tan पाई बाई 4। आई होप आपको समझ में आया, कहां से आया, प्लस tan 3x, बहुत आसानी से समझाया हो, अपॉन 1 माइनस ये भी 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 इंटू tan 3x। खत्म। देखो आ गया मेरा ये फॉर्म में। अब मैं ऐसा लिखने वाला हूं, सही है ना, इसीलिए मैंने इधर 1 लिखा क्योंकि इधर 2 टर्म चाहिए था। तो अब ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होने वाला है, tan इनवर्स, tan ये है तुम्हारा a, ये है तुम्हारा b, बरोबर ना, a और b। तो इधर लिखते tan a प्लस माइनस b, जो इधर साइन है वो इधर आती, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अपना भी क्या आएगा पता है ना, tan a प्लस b, b कितना है तुम्हारा 3x। खत्म। tan इनवर्स और tan कैंसिल, बचेगा क्या बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस 3x। दो फंक्शन है बीच में प्लस, अलग अलग करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पाई बाई 4 को डेरिवेटिव दूंगा और 3x को डेरिवेटिव दूंगा। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे को जरा बता दो, जब पाई बाई 4 को मैं डेरिवेटिव दूंगा, इसके साथ x नहीं है तो 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना होता है 3, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा तो काम बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका, याद रखो बस। ये ना इनवर्स ट्रिगो है ना, बहुत आसान टॉपिक है, बस उसके अंदर थोड़े से कंसेप्ट आते हैं, इसके लिए बच्चे लोग को भारी पड़ता है। तो प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट है ना, इसको एकदम आसानी से करो और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है ना वो याद रखो। ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन, बाहर इनवर्स टर्म होगा, अंदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएंगे। समझ में आ गया? मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ये टाइप में, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अच्छा बाहर देखो, अंदर तो फिक्स है, कॉस साइन, ऊपर नीचे प्लस या माइनस होगा, लेकिन बाहर tan इनवर्स भी आ सकता है कॉट इनवर्स में। मैंने tan इनवर्स के लिए बता दिया, एक क्वेश्चन में बताता हूं कॉट इनवर्स के लिए। समझ में आ गया? ध्यान से देखो प्लीज। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आया है, इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और आपको बोला गया है फाइंड dy बाय dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखो। तो मैं बता दिया ना सॉल्व करने का तरीका, सब में पहले y लिखना पड़ता है, फिर नीचे dy बाय d, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dy बाय dx। मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cot इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। समझ में आ गया? अच्छा अभी ध्यान से देखो, यही वाला टॉपिक चालू है अपना, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। बाहर इनवर्स है, अंदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, cos साइन। तो देखो cos साइन दिया है, ऊपर जो साइन है ऑपोजिट साइन नीचे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, बाहर tan इनवर्स है या cot इनवर्स है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या कर सकते हो, अंदर वाला जो भी टर्म है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, किससे, cos से, एंगल x। तो ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ
स्टेटमेंट लिख देना, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर in the bracket by cos x। तो ये क्या हो जाएगा, d by dx of cot inverse cos x minus sin x अपॉन cos x। अब तक तो पता है, चल गया रहेगा। स्टेप आपको क्या करना है, cos x प्लस ये लिख रहा हूं sin x अपॉन cos x। समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे पता है ना, ये जो cos x है इसको भी दो, ये cos x इसको भी दो, ये cos x इसको भी दो, ये cos x इसको भी दे दो, जैसे अपने इसके पहले वाले सम में किए थे। तो ये क्या हो जाएगा पता है ना, d by dx ऑफ बाहर cot इनवर्स है और अंदर क्या हो जाएगा जरा बताओ प्लीज। cos इधर भी जाएगा, इधर भी cos अपॉन cos क्या हो जाएगा, cos इधर भी दूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x अपॉन ये इधर cos जाएगा तो वापस से 1 होगा और इधर होगा 1 प्लस tan x। अच्छा अब करना क्या आप लोगों को पता है ना, 1 के जगह पे tan पाई बाय 4 लिखने का, लेकिन किधर, इधर और इधर नहीं, इधर 1 लिखता था, याद है ना, इसके पहले वाले सम में भी मैंने लिखा था d by dx ऑफ cot इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू ये 1 कर दिया, 1 इंटू tan x 1 ही होता है। अच्छा 1 की जगह पे क्या लिखो, पाई बाय 4 लिखो, तो d by dx ऑफ cot इनवर्स ये आ जाएगा 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। समझ में आ गया ना। अच्छा ये 1 की जगह पे नहीं लिखने का क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए रहेगा, मैंने इरेज कर दिया क्योंकि आप लोग को याद रहेगा। सिंस खाली इधर रीजन लिख देता हूं, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होता है 1। अच्छा अब ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, d by dx ऑफ ये cot इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये a है, ये b है माइनस, तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका, tan पाई बाय 4 माइनस x। जो साइन इधर है वो साइन इधर आती है, a और b। समझ में आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या पता है ना, बाहर cot इनवर्स है, अंदर tan है, कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा। तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो पता है ना, ध्यान से देखो, d by dx ऑफ, अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लोग tan को चेंज कर सकते हो किसमें, cot में। कैसे, तो भाई tan थीटा इक्वल टू होता है cot, और थीटा की जगह पे लिखना पड़ता है पाई बाय 2 माइनस थीटा। ऐसा आप लोग इसमें कर सकते हो, भाई साइन चेंज हो सकता है cos में, cos चेंज होगा साइन में, tan चेंज होता है cot में, cot चेंज होता है tan में, sec cosec cosec sec में। तो अभी याद रखो ये पूरा क्या पूरा थीटा है, तो मैं देखो tan की जगह पे लिख रहा हूं cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। समझ में आ गया। तो tan cot और cot इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचेगा क्या, ध्यान से देखो, d by dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, अंदर वाले टर्म की साइन चेंज, तो माइनस पाई बाय 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x। अच्छा ये कैंसिल भी होगा, एक पाई बाय 2 एक पाई बाय 4 है, और कैंसिल करने की जरूरत नहीं। अब डेरिवेटिव निकालो, 3 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, बोले तो डेरिवेटिव इसको भी दो, डेरिवेटिव इसको भी, डेरिवेटिव इसको भी। ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। तो जब मैं इसको डेरिवेटिव दूंगा इसके साथ x नहीं 0, जब मैं इसको डेरिवेटिव दूंगा इसके साथ x नहीं 0, जब मैं इसको डेरिवेटिव दूंगा क्या हो जाएगा 1। तो therefore dy by dx is equal to 1। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो भाई ये था अपना एक टाइप का क्वेश्चन, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो में। तो बाहर tan इनवर्स या cot इनवर्स आएगा, लेकिन अंदर हमेशा tan बनेगा। तो tan इनवर्स है, tan कैंसिल होगा। अगर cot इनवर्स है, अंदर तो हमेशा tan ही बनने वाला है। तो बाहर cot इनवर्स है, अंदर tan बनेगा, फिर tan को चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ cot। ये तरीका बता दिया था, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो अब मैं बढ़ता हूं, क्या पता है क्या, एक लास्ट टाइप की तरफ, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो के ऊपर। तो ध्यान से देखो, एक लास्ट टाइप, टोटल अभी तक 3 टाइप हो गए, एक चौथा टाइप मैं करा रहा हूं। तो भाई इनवर्स फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइड है ना, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो और बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक।
तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। ये बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक कंपैरेटिवली आसान है, इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं क्या, ध्यान से सुनो ना, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान से देखो, बाहर कॉट इनवर्स है और मेरे को पता है अंदर क्या बनने वाला है, tan का ही फॉर्मूला बनेगा, तो लास्ट में आपको tan को चेंज करना पड़ेगा कॉट में। समझ में आ गया ना। कोई बच्चा बोलता है ऐसा नहीं है ना, तो आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि अंदर हमेशा tan ही बनेगा ये वाले टाइप में। तो बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर tan ही बनेगा, tan को चेंज कर दो कॉट में, बाहर tan इनवर्स है तो टेंशन नहीं है। तो एक और प्रॉपर्टी अपने पास क्या है पता है क्या, कॉट इनवर्स x, याद रखो कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ये जो तरीका है ना tan को चेंज करने का कॉट में, ये ट्रिगो की प्रॉपर्टी है, ये इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टी है। कॉट इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x। तो कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स के जगह पे tan इनवर्स x लिख सकते हो, और सॉरी कॉट इनवर्स के जगह पे tan इनवर्स लिख सकते हो, x के जगह पे 1/x लिख सकते हो। तो अगर इसको लास्ट में चेंज नहीं करने का ना, तो ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को पता है ना अंदर tan ही बनेगा, तो आप लोग कॉट इनवर्स को पहले ही चेंज कर दो tan इनवर्स में। कैसे, ये तरीके से, तो देखो d/dx ऑफ कॉट इनवर्स की जगह पे लिखो tan इनवर्स, और 1/x बोले तो उल्टा, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो अभी लास्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों, अभी बाहर tan इनवर्स है ना, अंदर भी हमेशा क्या आने वाला है tan, तो लास्ट में ये वाला कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, पहले भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो अभी अपना क्या है, लास्ट टाइप बचा हुआ है बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो में। समझ में आ गया ना, तो मैं ये नेक्स्ट टाइप कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गया, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा पता है क्या, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग प्लीज ध्यान देना। समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया है।